Hello and assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to model and render Apple Vision Pro. सो वीडियो की थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं एंड क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट थी सो मैंने इसको जो है वो ज़्यादा लेंदी नहीं किया एंड यस मॉडल को ज़्यादा जो है वो डिटेल भी नहीं किया है सो उसके लिए आई अपोलोजाइज़ एंड ये वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी टाइम से चल रही थी सो आज मुझे मौका मिला है इसे पोस्ट करने का एंड बहुत सारे इसमें रफ कट्स होंगे और बाज़ों का बहुत सारी जगहों पर जो है वो स्पीड रैम्स भी आपको देखने को मिलेंगे सो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम अपना इमेज रेफरेंस गैदर करेंगे और मेरे पास मल्टीपल इमेजेस मैंने निकाली हुई हैं। आप गूगल पे जाके या एप्पल की वेबसाइट पे जाके बहुत सारी अपनी इमेजेस जो है वो निकाल सकते हैं, जैसे कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और जो भी डिटेल वाला पार्ट है वो सारा आप यहाँ से निकाल सकते हैं एप्पल की वेबसाइट से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर इन माया एंड यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो इमेज प्लेन्स को सेटअप करेंगे, जो कि अभी तक हम करते आए हैं। एक बेसिक मॉडल बनाने के लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आप अपने सेटअप के साथ कर लें एंड मैं यहाँ पर इमेज प्लेन्स लगा रहा हूँ और मैं फ्रंट, टॉप एंड साइड व्यू पोर्ट पे लगाऊंगा और उसको जो है वो एक पॉलीगॉन क्यूब के साथ जो है वो मैच करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि ये सेंटर पिवट हो, ताकि हम जो भी मॉडल करें वो भी हमारे सेंटर पिवट में हो। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर आप लेफ़्ट साइड पर कुछ मॉडल करते हैं तो फिर आप इन फ्यूचर जाके जब आपका मॉडल कंप्लीट हो जाए तो आप उसे डुप्लिकेट भी कर सकते हैं ऑन दी अदर साइड। तो फिर आपने सिर्फ ज्वाइन करना होगा और आपका मैच जो है वो मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग विद द प्लेन और फ्रंट व्यू पोर्ट पर जाके आपने जो है वो सबसे पहले अपना प्लेन मैश निकाल देना है और उसमें जो है वो आप अपनी सब डिविजन्स अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसमें इसको मिनिमल पे लेके चलें और वन साइड की तरफ जो है वो आपने फोकस करना है, एक तरफ आप फोकस कर लें और उसी को जो है वो उसी के साथ अपने इमेज रेफरेंस के साथ अपने मैश को मैच करेंगे एंड ज़्यादातर चीज़ें जो है वो इसमें कोई अभी डिटेल वाली नहीं है और कोई ऐसी समझाने वाली भी नहीं है, बस आप इसका जो है वो टाइमलेस भी अगर देखें तो आप इजीली इसको फॉलो अप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अपने मैच को जो है वो मैच कर रहा हूँ अपने इमेज रेफरेंस के साथ एंड देन जहाँ पर मुझे लगेगा कि मेरे पॉइंट्स मिसिंग हैं सो मैं वहाँ पर एक एज लूप टूल के ज़रिए मल्टीपल एजेस ऐड कर लूँगा और एज़ पॉसिबल जितना होगा पॉसिबल मेरे लिए मैं उसे अपने मैच के इमेज प्लेन के साथ जो है वो मैच करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश ये भी होगी कि मैं ऐसे लो पॉली लेके चलूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना हैक्टिक हो जाएगा। अगर मैंने अभी इसको स्मूथ कर दिया तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हैक्टिक भी हो सकता है। जब हमारा प्लेन मैच हो जाएगा तो फिर हम इसकी पोजीशंस को चेक करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन देखें। अगर हम तो अपने टॉप व्यू पोर्ट के साथ मैच करेंगे एंड देन उसकी एक डुप्लीकेट लेके और आपने जो है इसका कर्व को भी जो है ना एडजस्ट करना है। सो मैं यहाँ पर इंस्टेंस ले रहा हूँ डुप्लीकेट स्पेशल में और -1x की वैल्यू पर कर देता हूँ, ताकि ये दोनों साइड्स पर जो है ना वो कॉपी हो जाए। और आप देख सकते हैं इंस्टेंस का मतलब ही ये होता है कि आप जो चेंजेस लेफ़्ट पर करेंगे वो राइट पर भी होंगे, ठीक है। सो आप चाहें तो अभी इसको मर्ज भी कर सकते हैं और सबसे पहले जो है ना हमें इसको हमारे कर्व के साथ मैच करना, जो हमारा इमेज प्लेन का कर्व है उसके साथ मैच करेंगे।
जब हमारी सारी चीज़ें चाहे वो मैच कर रही हों और आपने सारे फेसेस को सेलेक्ट करके एंड देन इसकी एक्सट्रूजन कर सकते हैं अब आप, और अपने हिसाब से इसकी थिकनेस भी दे सकते हैं। इमेज प्लेन को लेके चलेंगे यहाँ से, इसे एक्सरे मोड पे रखते हैं ताकि हम इजीली जो है वो देख सकें। और कुछ एजेस जो है ना अभी आउट हो रही हैं, सो उनको जो है हम वन बाय वन ये वर्टिसेस को आप सेलेक्ट करके और जो है उसे मैच कर लें। और बैक फेसेस की हमें ज़रूरत नहीं है, सो हम उसे आगे जाके डिलीट कर देंगे। एंड बाकी सारा काम जो है वो एक्सट्रूजन्स का है। सो वंस आप ये वाला शेप अगर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपने ऊपर वाली टॉप एजेस या पूरा लूप सेलेक्ट करना है जिसका, एंड देन आगे आप चल के जो है वो पूरा शेप, पूरा वीआर का जो शेप है वो उसी एज के थ्रू आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। सो हमने लास्ट पार्ट में देखा कि किस तरीके से मैंने जो है वो मटेरियल अप्लाई करके एंड देन उसकी जो है ना वो कर्व्स चेक कर लिए ताकि मेरा मैश जो है मुझे सही स्मूथ लुक दे रहा है या नहीं। सो आप ब्लेंड लगा के उसके ऊपर उसकी रिफ्लेक्शंस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक ही एज लूप सेलेक्ट करके एंड देन उसी को एक्सट्रूजन्स मल्टीपल टाइम एक्सट्रूजन्स करूँगा, और उसी मैश की जो है वो एक्सट्रैक्शंस करके हम मल्टीपल कॉपीज़ बनाते जाएंगे और हमारा वीआर का मॉडल जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो है ना इसमें थोड़ी सी थिकनेस दूंगा और मल्टीपल एज लूप्स यहाँ पे ऐड करेंगे हम, ताकि आगे चल के जो हमें ये स्पेस बनाना है ब्लैंक स्पेस वो भी हम क्रिएट कर सकें। और एक लूप अगर आ जाएगा तो फेस मोड पे जाके हम इसमें इसको जो है वो थोड़ा सा आउट की तरफ जो है ना हल्का सा स्मूथ दे देंगे ताकि बल्कि लुक आ जाए इसके अंदर। ठीक है, हमारा इमेज प्लेन भी इसी तरह से है, सो हम उसी को फॉलो करेंगे। थिंग इज़ कि अब हम अपना नेक्स्ट जो हमारा लूप है सेम अगेन उसी तरह से लूप को सिलेक्ट करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियसली किया। और लूप सेलेक्ट करने के बाद अब हम अपने जो आगे हमारे फेसेस हैं जो भी अंदर इनसाइड या आउटसाइड की तरफ एक्सट्रूजन्स हैं वो हम अपने शेप के साथ उसे मैच करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है गाइस, सो अभी तक के हमने अपने मॉडल के अंदर जो है ना वो कोई ऐसी नई बात इस्तेमाल नहीं करी है, ना कोई नया टूल इस्तेमाल किया है, बल्कि वही सारी चीज़ें करते हैं जो हमने अभी तक सीखी हैं। और आगे की तरफ मूव करते हैं। और मैंने जो है ना इस फ्रेम की एक डुप्लिकेट बनाकर जो है ना वो स्फेयर में अपने पास रख लिया, ताकि इन केस अगर मेरा ये मैश ख़राब होता है तो फिर मेरे पास एक स्पेयर में एक मेरे पास एक्स्ट्रा हो, ताकि मैं उसको जो है ना मल्टीपल डुप्लिकेट्स लेके और अपने काम में इस्तेमाल कर सकूँ। सो इस फ्रेम में कटआउट के लिए हमने अपने एज लूप को सिलेक्ट किया एंड सिंपली वहाँ से फेसेस को डिलीट कर दिया। और हम इसका जो है ना वो शेप थोड़ा सा मैच करेंगे। और मल्टीपल टाइम्स आप इसमें जो है ना वो बेवल्स कर सकते हैं और अपना शेप मैच कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी यूजिंग क्यूब। और उस क्यूब को जो है ना मैं स्मूथ लेके चलूँगा, ताकि मेरा जो बेवल्स हैं मेरे बैंड्स के अंदर वो मैं अचीव कर सकूँ। सो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसी चीज़ के अंदर से जो है ना लास्ट वाले मैश के अंदर से ही आप उसमें से एक्सट्रूजन्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना न्यू मैश भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आपको जहाँ पे ज़रूरत फ़ील हो वहाँ पर आप अपना न्यू मैश लगा लें। अदरवाइज़ आप पुराने वाले को ही फॉलो अप लेके चल सकते हैं। सो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर एजेस ऐड करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि हमारा शेप जो है वो मैच होता रहे। और इसी तरह से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें भी हम इसी तरह से या तो न्यू मैश ले लेंगे, पॉलीगॉन ले लेंगे, और अदरवाइज़ जितना हो सकेगा हम उसमें से शेप निकाल सकते हैं तो हम उसी में से निकाल लेंगे, उसी को यूज़ करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर आप थोड़ा सा डिटेलिंग की तरफ जाएं तो आपके पास यहाँ पर आपके इनसाइड की तरफ जो है ना यहाँ पर एक नोज़ का कंफर्ट कुछ है यहाँ पे फोम टाइप ना। सो हम उसे सेपरेट किस तरह से करेंगे, आपने यहाँ पर सिंस हम अभी एक ही लूप लेके चल रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी हमें यही हो रहा है कि हम अपने फेसेस को सिलेक्ट करेंगे एंड कुछ भी जो है ना उसकी मूवमेंट वगैरह नहीं करनी है, सिंपली उसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उसे एक्सट्रूड कर देना है। सो वो जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर ही अलग से एक सेपरेट मैश हो जाएगी और आपके इस्तेमाल में भी आ जाएगी। सो अगर आप इसे प्लेन रखना चाहते हैं प्लेन, अदरवाइज़ बहुत ही मामूली सी थिकनेस दे दिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा थिकनेस दे दी है। अ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे लेके चल सकते हैं और अपना मैश जो है ना वो थोड़ा सा मैच भी कर लें। वर्टिसीज इक्का दुक्का जो है ना आगे पीछे हो रहे हैं, सो आप उसे मैच कर लें।
जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि ये प्रोडक्ट जो है वो हम सिमेट्रिकल मॉडल करेंगे, ताकि जो भी हम लेफ़्ट पे मॉडल करें या राइट पे मॉडल करें वो हमारा सेम एग्जैक्ट जो है वो अदर साइड पे भी हम अपोजिट साइड पर उसे मूव कर सकें। सो हमारे केस के अंदर यही है। मैंने जो है वो मेटल फ्रेम को भी, सिंस मैंने एक तरफ होल क्रिएट किया था, तो मैं दूसरी तरफ जो है वो होल नहीं बना रहा, बल्कि मैं उसे डिलीट करके एंड देन इस पार्ट की जो है वो डुप्लीकेट लेके वहाँ पर उसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, आपस में इसे कंबाइन ज़रूर करिएगा, यानी कि वर्टिसेस को जो है ना वो वेल्ड ज़रूर कर दिएगा, ताकि जब आप स्मूथ लुक देखें, स्मूथ प्रीव्यू करें, तो फिर आपके पास कोई मसले मसाइल ना हो। सेम इसी तरह से बाकी जो हमारे पार्ट्स हैं मॉडल के, वो भी हम इसी तरह से अपोजिट साइड की तरफ जो है वो डुप्लीकेट्स लेंगे और अपना मैश जो है वो कंप्लीट करेंगे। और राइट, ऑलमोस्ट हमारा हाफ मॉडल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड पीछे का जो ये हमारा स्ट्रैप है, स्ट्रेचेबल स्ट्रैप है, इसको अब हम मॉडल करेंगे। सो अगेन, आप अगर आपके पास अगर चॉइस है तो आप इसी के अंदर से अपने प्रीवियस मैच के अंदर से जो है वो एक्सट्रूजन कर सकते हैं, या एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना एक न्यू उसी पोजीशन के ऊपर जो है वो न्यू पॉलीगॉन क्रिएट करके एंड देन उसी के अकॉर्डिंग उसी को मॉडिफाई करके और अपना शेप जो है वो क्रिएट करेंगे। पार्ट्स के कुछ स्मॉल पार्ट्स को बनाने के बाद आप सेम अपोजिट साइड पर जो है वो इसकी डुप्लीकेट ले लें और आपस में इसे ब्रिज करके इसके अंदर डिविजन्स जो होंगी उनको आप अपने रेफरेंस के साथ मैच कर लें। बट माय केस, मैं जो है वो क्या करूँगा कि कर्व के थ्रू जो है वो वैसे अपने शेप के अकॉर्डिंग मैच करने की कोशिश करूँगा, अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सो कर्व का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा स्मूथ है और इजी भी है। सो मैं कर्व के अकॉर्डिंग से जो है वो फॉलोअप करूँगा। कर्व के साथ एक्सट्रूजन्स करने के बाद अब आप अपने शेप को जो है वो मैच कर सकते हैं और इमेज रेफरेंस को फॉलोअप करें और वन बाय वन वर्टिसेस मोड पे जाकर जो है ना इसे मैच कर लें। देखें, लो पॉली रखने का फ़ायदा ही यही है कि आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है। सो जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा उतना अच्छा जो है वो आप चीज़ को जो है ना वो मॉडल कर सकेंगे। और अभी हमने जो है ना सिंगल
लेयर पे बनाया है, सो आप इसकी जो है ना फेसिस मोड पे जाके या एक्स की एक्सट्रूजन्स कर सकते हैं और थिकनेस इसमें जो है ना थोड़ी सी ऐड कर लें। और इसी शेप के अंदर हमारा जो बॉर्डर है वो भी हम बनाएंगे और अपना रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे इसके साथ। नॉब वाला जो डायल है साइड पर, उसके लिए आई एम यूजिंग सिलेंडर। और इसके अंदर हम अपने नॉब के रेफरेंस को देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास कितने सब डिविजन्स हैं। सो उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके पास जितना ये बेवल की जो डिटेलिंग है उसकी आप जो है ना उसे मल्टीप्लाई कर लें और सब डिविजन्स लेके चल सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना नॉब भी बना सकते हैं, कोई ऐसी इसमें डिटेलिंग नहीं। आप अदरवाइज़ डिस्प्लेसमेंट या बम्प के थ्रू भी ये डिटेलिंग जो है वो अचीव कर सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट डिटेलिंग पार्ट मैं जो है वो अपने पहले वाले मैश के अंदर से ही कुछ फेसेस को एक्सट्रैक्ट करूँगा। और सिंस मेरा शेप जो है मैच कर रहा है तो मैं मेरे लिए ये आसानी होगी। और पीछे की जो डिटेलिंग्स है वो सारी मैं जो है वो अपने प्रीवियस मैश के साथ ही निकालूंगा। ठीक है। और इसमें आप चाहें तो वन साइड मॉडलिंग कर सकते हैं, वन साइड डिटेलिंग करके एंड देन उसकी अगेन डुप्लीकेट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कंट्रोल है तो आप उसे पूरा जो है वो एक साथ ही एक्सट्रूजन कर सकते हैं। सो ये वीडियो जो है वो बस एक बेसिक मॉडलिंग है। एंड इसमें कोई न्यू टेक्निक हमने यूज़ नहीं करी है, बस आगे चल के जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग है वो लास्ट के पार्ट में है और वो किस तरह से अचीव करी है मैंने वो आप देख सकेंगे। इसके अलावा ये वीडियो जो है वो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हुई है और ऑलमोस्ट 2 घंटे की एडिटिंग थी। सो मैंने जो है इसको कम करके इतना टाइम कर दिया है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। मेरा बस एक इसको आइडिया देना था कि आप इतना डिटेल मॉडल जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। हम फ्यूचर में चल के चाहे वो बहुत सारे अभी मॉडल्स करेंगे। सो मेरे पास अभी कुछ वीडियो के कंटेंट्स हैं, मुझे पहले वो कंप्लीट करने दें ताकि फिर मैं आपके मॉडल भी अगर बीच में होगा तो फिर वो भी बीच में हम लेके चलेंगे साथ।
नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पर एक स्ट्रेच ऑरेंज कलर की रोप का। सो अगेन आई विल बी यूजिंग कर्व, और आप चाहें तो इसमें से कोई एक एज सेलेक्ट करके एंड देन उसको भी यूज़ एज अ कर्व कर सकते हैं। बट ज़्यादा प्रिसाइज करना तो सो आई एम यूजिंग अ कर्व, और कर्व के साथ आप इसमें अगेन जिस तरह से ये आपने ब्रिज एक्सट्रूजन्स करी थी बैंड की, सेम उसी तरह से सिलेंडर रख के और आप अपना जो है वो रोप रस्सी वाला ऑरेंज वाला जो पार्ट है वो आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं। और सो और नेक्स्ट थिंग इज़ कि किस तरीके से अब हम अपने फ्रेम के अंदर जो है ना वो डिटेलिंग कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर आपने प्रीवियसली देखा था कि मैंने यहाँ पर जो है ना इसको स्मूथ कर दिया था, और मैंने इसकी जो है एक कॉपी बना कर रखी है ताकि मेरे पास जो है वो कोई मसले मसाइल हों तो मेरे पास बैकअप पे कुछ हो। ठीक है, सो आई विल बी यूजिंग अगेन सेम मेथड के फेसेस सेलेक्ट करके एंड देन उसको एक्सट्रैक्ट करना, और उसी के अंदर से एक बटन और ये जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है वो भी हम उसी तरह से, वेंटिलेशन का जो स्पेस है वो भी हम इसी तरह से बनाएंगे। सो फेसेस सेलेक्ट करें एंड मेक श्योर कि आप एज स्लाइड ऑन कर लें ताकि आपका जो है ना वो फेस ख़राब ना हो। और इसमें जो है ना एक्स्ट्रा इसको इस फेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड देन होल बनाने के बाद, और इसमें आप इसकी बाउंड्री जो बनेगी उसमें से आप इसमें बेवल बना दें ताकि आपका शेप जो है एज इट इज़ मेंटेन रहे और ख़राब ना हो।
At last, the model is complete, and we are moving towards the UVs and the texture part. So बिल्कुल उसमें भी बिल्कुल जो है सारी चीज़ें बेसिक लेके चलेंगे। एंड सबसे पहले तो कैमरा बेस UVs कर दिए। अच्छा, एक डिटेलिंग का पार्ट जो है वो रह गया, नीचे के जो हमारे होल्स हैं वो मैं किस तरह से अचीव करूँगा। सो वो वीडियो के लास्ट में है, एंड वो टेक्सचर के थ्रू अचीव किया मैंने। सो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड यूवीज़ के लिए वो पार्ट्स हम छोड़ देंगे जहाँ पे मुझे नीड नहीं है, और जिस तरह से मुझे फैब्रिक लगाना है जहाँ पे, मैं उस पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, और उसकी जो है ना वो यूवीज़ अनरैप करेंगे। यूवीज़ के बाद अब आ रही है हमारे कंपोजिशन की, यानी कि हम टेक्सचर बनाएंगे, टेक्सचर्स अप्लाई करेंगे। एंड सबसे पहले तो मैं एक बेसिक डोम लाइट अप्लाई कर रहा हूँ, और उसमें एक बेसिक सा अपनी मर्ज़ी का जो है HDRI हम लगा सकते हैं ताकि हम एक प्रीव्यू देख सकें। ठीक है, सो लो रेजोल्यूशन सेटिंग्स रखनी है अभी, और वन बाय वन जो है वो मटेरियल साइन करेंगे। आई एम यूजिंग रेड शिफ्ट अगेन, और अपने मैश को जो है ना वो उसकी हायरार्कीज ठीक कर लें, रीनेम कर लें, हिस्ट्री डिलीट कर लें। ये सारी चीज़ें जो है ना वो करने के बाद अब उसके बाद आप यूवीज़ एंड देन टेक्सचरिंग की तरफ आइएगा। सो इससे ये होता है कि एक अच्छा फ़्लो चलता है। एंड देन अगर आप अपनी फ़ाइल 2 दिन बाद भी ओपन करते हैं तो फिर आपके पास चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सो टेक्सचरिंग में बेसिक मटेरियल्स साइन करें, एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। लास्ट में जो एक डिटेलिंग वाला पार्ट मुझे बताना है वो मैं आपको इसी टॉपिक में बताऊंगा, टेक्सचरिंग के टॉपिक में। सो वीडियो को एंड तक फॉलो करें।
सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट, और जिस जगह पर हमें जो है वो टेक्सचर बनाना है उसके लिए मैंने ये किया कि मटेरियल ब्लेंडर एक बनाया जिसमें मेरे पास दो मटेरियल्स हैं। एक में मैं पोल्का डॉट टेक्सचर यूज़ करूँगा ब्लैक एंड वाइट, एंड देन एक में जो है वो जो हमारी बेस लेयर होगी उसके लिए मैं बेस मेटल जो मैंने टेक्सचर असाइन किया है अपने कर्व के ऊपर, अपने मेटल फ्रेम के ऊपर, उसी के लिए वही चीज़ मैं यूज़ करूँगा। ठीक है। सो इसकी जो है ना आप हाइपर शेड में जाके आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, एंड किस तरीके से मैंने इसको फॉलो किया है। आपने इसका जो है वो सेपरेट यूवी शेल असाइन कर देना है जिस पार्ट पर आपको जो है ना वो होल्स का टेक्सचर असाइन करना है। सो यूवी इसकी यूवीज़ जो है ना वो प्रॉपर अनरैप करेंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल ब्लेंडर असाइन हुआ हुआ है, और उसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो है वो बेस लेयर है। बेस लेयर में मैंने मेटल यूज़ किया, एंड देन एक न्यू मटेरियल असाइन किया लेयर वन में, और उसी का जो है वो अल्फ़ा भी क्रिएट किया। सो आप इस पार्ट को जो है वो स्लो में देखें, एंड किस तरीके से मैंने इसकी यूवी स्ट्रेट करके और अपने पोल्का डॉट टेक्सचर को जो है ना वो यूज़ करते हुए एक टेक्सचर जो है ना वो नीचे का बनाया। ऑफ कोर्स ये आप मॉडलिंग में कर सकते हैं, बट मुझे क्योंकि टाइम सेव करना था, एंड मैंने गूगल से रैंडम जाके जो है वो एक पोल्का डॉट का टेक्सचर निकाल लिया और उसी के साथ जो है वो काम किया। सो आप चाहें तो फ़ोटोशॉप में अपना टेक्सचर बना के एंड देन उसी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट बम्प्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो डिटेलिंग आपके पास अच्छी आ जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा टाइम आप इसके ऊपर देंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट अचीव आएगा। बट अभी के लिए क्योंकि चीज़ें समझानी थी, सो उसके लिए आई थिंक कि इतना इनफ होगा। अच्छा, इस पूरी वीडियो में कोई भी पार्ट आपको लगा हो कि आपसे फॉलोअप नहीं हो रहा या आप कहीं मिस कर गए कोई चीज़, सो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, एंड देन मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो या कोई रील में अगर होगी या कमेंट में अगर डिस्कस हो सकता है तो मैं वो वहाँ पे क्लियर कर दूँगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड इसी तरह से मैं जो है ना आगे चल के भी रिक्वेस्ट पे काम करूँगा, स्पेशल रिक्वेस्ट पे काम करूँगा। आपकी सपोर्ट है तो ये चैनल है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। सही है। सो रैंडम चीज़ें भी हम साथ साथ मॉडल करते रहेंगे, एंड आई होप कि आपको बस ये चीज़ें जो है ना समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।